तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पीडीपी पूरी तरह से जश्न में डूबी हुई है। न्यूज़ 18 लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। आगा सईद, मुंतज़िर मेहंदी और यहाँ पर कार्यकर्ता ये पोस्टर्स लहराते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम आज दिखा रहे हैं और न्यूज़ रूम से आप तक ये जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं कि लगभग काउंटिंग बडगाम सीट के लिए पूरी हो चुकी है और बडगाम सीट पर जो मुकाबला रहा वो बेहद दिलचस्प रहा। ऐतिहासिक इसे कहा जा सकता है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पीडीपी ने यहाँ से जीत दर्ज की है और ये जीत पीडीपी के लिए जितनी मायने रखती है ये हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उतने ही मायने रखती है। हार इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम सीट को कभी नहीं हारा था। ये सीट चाहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात कर ली जाए या आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी की बात कर ली जाए या आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी के फादर साहब की बात कर ली जाए, ये सीट कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं हारी थी। लेकिन 2025 के ये बाय इलेक्शंस, ये उपचुनाव जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट हारी, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और आने वाले कई सालों तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस बात का जिक्र किया जाएगा, इस बात की चर्चा की जाएगी कि 2024 में किस तरह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की। लेकिन 2025 के उपचुनाव जब हुए, क्योंकि बडगाम सीट को उन्होंने छोड़ दिया, गांदरबल को चुना और उसके बाद 2025 के जो उपचुनाव हुए वहाँ किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी पीडीपी से, इस बात की चर्चा दशकों तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब की जाएगी। आपको सटीक आंकड़ा भी हम बताएंगे कि कहां तक पहुंचे हैं पीडीपी के उम्मीदवार आगा सईद, मुंतज़िर मेहंदी और अभी भी आगे चल रहे हैं। और आगा सईद महमूद क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे और वो पिछड़ रहे हैं, पिछड़ चुके हैं अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये जीत पीडीपी ने दर्ज की है और पीडीपी की जीत ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में सेंधमारी करना, और इसीलिए पीडीपी महबूबा मुफ्ती जो सदर है पीडीपी की, उनका बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि साधुवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस बडगाम की जनता को जिन्होंने पीडीपी को चुना। अच्छा, अब इसके साथ बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि ये जो जीत हुई है क्या ये वाकई पीडीपी की जीत है या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार है? आगा रूहुल्लाह की जो नाराज़गी वो इस कदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारी पड़ी कि आगा रूहुल्लाह के जो समर्थक थे, जो शिया वोट बैंक उनका माना जाता था, उन्होंने आगा रूहुल्लाह की जो नाराज़गी है उसे कहीं ना कहीं तवज्जो दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट ही नहीं किया, वोट करने ही मैदान में नहीं उतरी और उसका सीधा सीधा फ़ायदा पीडीपी को मिला। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ थी, बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर बीते चुनावों में पीडीपी को बढ़त नहीं मिल पाई थी, पीडीपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पीडीपी वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पीडीपी क्योंकि जीत दर्ज कर चुकी है एक तरह से बडगाम में। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनका एनालिसिस होना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई पीडीपी की जीत है या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार है? वो कहते हैं ना कि शहर में तेरी जीत के चर्चा से ज़्यादा चर्चे मेरे हार के हैं, तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ पर हो रहा है कि चर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार की हो रही है क्योंकि हार के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। विकल्प क्या था यहाँ की जनता के पास? मुंतज़िर मोहिउद्दीन, अपनी पार्टी से उन्हें निकाला गया और उसके बाद फिर वो मैदान में उतरे, हालांकि बहुत मेहनत की लेकिन उस तरह से जीत दर्ज नहीं कर पाए। इसके अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार थे मैदान में, वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। पूजा शर्मा मैदान में थी और इस तरह की कई 17 उम्मीदवार टोटल कहा जाए तो मैदान में थे, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ मानी जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ही। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह इस सीट को हार भी सकती है। और पीडीपी के जीत के पीछे फैक्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर कमजोरी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रति लोगों की नाराज़गी, आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी की नाराज़गी जो जर्मनी में जाकर बैठ गई क्योंकि जो मुख्य फेस थे उनका साइलेंस, उन्होंने ना किसी के पक्ष में कहा ना किसी के विरोध में वो रिमार्क करते नजर आए। और इस बीच लगातार बडगाम सीट का जो समीकरण था वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना हुआ था। और आपको मैं ये कहूँ कि अगर बडगाम सीट की अगर बात करें तो 2024 में जो चुनाव हुए थे, जो इंतखाबात हुए थे, वो भी इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे जितने ये उपचुनाव इंटरेस्टिंग थे। और ऐसे में तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और काउंटिंग बडगाम में पूरी हो चुकी है और पीडीपी यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी है। पीडीपी की जीत अपने आप में ये दर्शाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति लोगों की नाराज़गी, और कम से कम बडगाम और उसके आसपास के रीजन में देखिए, बडगाम में जब आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी की नाराज़गी और सुरेंद्र सिंह चौधरी का ये कहना कि कौन आगा, हम किसी आगा को नहीं जानते, और इस तरह के रिमार्क्स करना, ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी पड़ा। वो इसलिए क्योंकि आगा रूहुल्लाह मेहंदी ना ही सिर्फ एक नेता है बल्कि रूहानी नेता के तौर पर, एक धार्मिक नेता के तौर पर भी उनकी बहुत ज़्यादा पहचान है।
शिया कम्युनिटी में उन्हें माना जाता है, एक तरह से उन्हें पूजा जाता है, उस तरह से भी लोग उन्हें देखते हैं। और अपने उस नेता का इस तरह का अपमान जो डिप्टी सीएम सुंदर सिंह चौधरी ने किया था, और उसके बाद हमने कई और इलाकों में जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, चाहे खान साहिब हो, चडूरा हो, ये तमाम आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, वहाँ पर भी हमने लोगों के प्रति, लोगों के मन में इस नाराज़गी को देखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति। और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि दो धड़ों में जिस तरह से हमें बटी हुई नजर आई, हालांकि खुलकर किसी ने नहीं कहा, खुलकर सामने कोई नहीं आया, हर कोई यही कहता रहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस थे। और वो इससे नज़र आए कि चुनावों के जो नतीजे आए, जो उपचुनावों के नतीजे आए, उसमें ये साफ देखा गया कि डिफरेंसेस थे। और अब इसके आगे बड़े बड़े सवाल ये हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये और ज़्यादा कितने बढ़ेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो यही सलमान सागर को हमने सुना, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम काम कर रहे हैं इस पर, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर कोशिश की गई होती तो शायद वो जर्मनी में जाकर नहीं बैठते, लास्ट में तो अपनी पार्टी के लिए उतर कर आते मैदान में, लेकिन वो नहीं आए। इसके अलावा पीडीपी के लिए उत्साहित करने वाली जीत है। पीडीपी अब ये सोच रही है कि एक तरह से उनका रिवाइवल हो गया है, क्योंकि घाटी में सिर्फ 3 सीटें 2024 के इंतखाबातों में पीडीपी ने जीती थी, एक त्राल में, एक कुपवाड़ा में और एक पुलवामा में, जहां से वहीदुर रहमान पर्रा उनके विधायक हैं। सिर्फ ये 3 सीटें और 3 विधायक पीडीपी के थे, लेकिन अब चौथा भी हो गया है। और चौथा जो विधायक है वो और कहीं से नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ बडगाम से है। और इसीलिए ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी पीडीपी के लिए मानी जा रही है। पीडीपी के नेता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेहनत बहुत ज़्यादा की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हमने देखा, यहाँ पर उन्होंने ताबड़तोड़ बैठकें की। बडगाम में वो उपचुनावों के बाद लगातार नजर आए, घूमते हुए नजर आए। स्मार्ट मीटर का मुद्दा यहाँ पर था, रिजर्वेशन का मुद्दा यहाँ पर आगा सईदुल्लाह मेहंदी ने क्योंकि बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया था, वो मुद्दा था जो चर्चा में था। इसके अलावा 370 का मुद्दा था, क्योंकि आगा सईदुल्लाह मेहंदी ये मानते हैं कि अपना जो बेसिक मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे हट चुकी है। स्पेशल स्टेटस की वो बात करते हैं। स्टेटहुड का मुद्दा तो खैर है ही, जो पूरे समूचे जम्मू कश्मीर में है स्टेटहुड की मांग, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एजेंडे में भी वो है, उसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे थे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा और स्मार्ट मीटर का मुद्दा, एक लास्ट में जाकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया था कि स्मार्ट मीटर आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 200 यूनिट फ्री बिजली का जो वादा हमने किया है, उस यूनिट को हम मापेंगे कैसे, आपको मीटर तो लगाना पड़ेगा ना। ये जो एक इत्मीनान से जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में बाय इलेक्शंस के दौरान ये बयान दिया, ये बातें कही, ये बयान शायद पहले देते। और 1 साल का जो ये वक्त गुजरा, जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बडगाम में देखने को मिला, बडगाम की जनता के अंदर जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिला, अगर पहले इस बात को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जाहिर करते, या फिर पहले बडगाम आते रहते, उन 11 महीनों के वक्त में अगर बडगाम आते और यहाँ की जनता के जो मसले मसाइल थे उन्हें सुनते, तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। इस कदर हार का सामना नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं करना पड़ता, क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही उन्हें बनाया है, वो अपने आप आगा रूहुल्लाह मेहंदी नहीं बने हैं। इतने बड़े कद के नेता वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर ही चुनाव लड़कर बने हैं। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, कि अगर वो बडगाम आते, वहाँ पर प्रचार प्रसार करते, जनता के बीच रहते, और गांदरबल के तो वो विधायक थे ही, लेकिन बडगाम को उन्होंने छोड़ दिया था, और ये नाराजगी भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच थी। लेकिन अगर नहीं छोड़ते, बीच बीच में दौरा करते रहते, लोगों के हालचाल जानते रहते, तो शायद इस कदर हार का सामना नहीं करना पड़ता जो उन्हें फिलहाल करना पड़ रहा है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि ये जीत भले ही पीडीपी की है बडगाम में, सेंधमारी भले ही पीडीपी ने कर दी है, लेकिन जो जीत है वो इसलिए नहीं मिली कि पीडीपी को जीतना था, लोगों के पास विकल्प नहीं था, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देना था, और वोट नहीं देने का जो फायदा हुआ वो सीधे तौर पर पीडीपी को मिला है।